क्या आपने कभी सोचा है कि घने जंगलों के बीच एक ऐसा साम्राज्य भी था, एक ऐसी भूमि जहां सूर्य की किरणें भी कांपते हुए प्रवेश करती थीं, जहां रात्रि का सन्नाटा चीखों से भर उठता था और दिन में भी डर की छाया मंडराती थी। यह थी दंडकारण्य, राक्षसों का साम्राज्य। प्राचीन भारत में दंडकारण्य एक विशाल वन क्षेत्र था, जो वर्तमान छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में फैला हुआ था। लेकिन यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह वह भूमि थी जहां धर्म और अधर्म की टक्कर होती थी। संस्कृत में दंड का अर्थ होता है सजा और आरण्य का अर्थ है वन। कहते हैं कि इस वन में प्राचीन काल में कई ऋषियों ने तपस्या की, लेकिन समय के साथ यह स्थान राक्षसों का गढ़ बन गया। दंडकारण्य केवल एक वन नहीं था, यह एक समूचा राक्षसी साम्राज्य था। रावण के शासन में यहाँ अनेक राक्षसों की बस्तियां थीं। खर, दूषण, त्रिशिरा, शूर्पणखा, ये सब यहीं के शक्तिशाली योद्धा थे। इन राक्षसों ने वन में रहने वाले अर्षियों की यज्ञों को विफल करना शुरू कर दिया और उन्हें डराकर वहां से भगाया। दंडकारण्य धीरे धीरे अधर्म और अत्याचार का गढ़ बन गया। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान दंडकारण्य पहुंचे, तो इस राक्षसी सत्ता को पहली बार चुनौती मिली। यह वही स्थान था जहां शूर्पणखा ने श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा था और अपमानित होकर उसने अपने भाई खर और दूषण को श्री राम पर आक्रमण करने भेजा। लेकिन श्री राम ने अकेले ही खर, दूषण और उनके 14,000 राक्षस सैनिकों का अंत कर दिया। यह विजय केवल युद्ध की नहीं थी, यह धर्म की अधर्म पर पहली बड़ी जीत थी। श्री राम की उपस्थिति के बाद यह वन फिर से तपस्वियों की शरण भूमि बनने लगा। ऋषि अत्रि, शरभंग, अगस्त्य और सुतीक्ष्ण जैसे महर्षियों का यहाँ वास था। दंडकारण्य एक बार फिर से धर्म की ऊर्जा से जागृत हो रहा था। अगस्त्य ऋषि ने श्री राम को दिव्य अस्त्र प्रदान किए, जो आगे चलकर रावण के वध में सहायक बने। दंडकारण्य अब केवल जंगल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन चुका था। आज भी दंडकारण्य के अवशेष जंगलों में मौजूद हैं। कुछ हिस्सों में अब भी रहस्यमयी कहानियां सुनी जाती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं, रात के समय कुछ क्षेत्रों में अब भी राक्षसी आवाजें सुनाई देती हैं। क्या यह केवल कल्पना है या इतिहास की छाया अब भी जीवित है? दंडकारण्य केवल एक वन नहीं था, ये एक युद्ध भूमि थी, धर्म और अधर्म के बीच। एक साक्षी श्री राम के तेज और तपस्वियों की आस्था की, एक रहस्य जो आज भी भारतीय लोक कथाओं में जीवित है। क्या आप कभी इस जंगल की गहराई में झांकने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली पौराणिक यात्रा मिस न करें। धन्यवाद।